आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में क्रिसमस के मौके पर तकरीबात का इनेकाद। जम्मू कश्मीर में गिरजाघरों को सजाया गया। वजीर आला एलजी और दीगर शख्सियत ने दी मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह। वजीर आजम मोदी ने खिराज अकीदत किया पेश। जम्मू कश्मीर में भी तकरीब का एहतमाम। कटरा रूपे मंसूबे मामले पर संघर्ष समिति का हड़ताल का ऐलान। तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां रही मुतासिर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सकीना ईतू का अस्पताल में अचानक दौरा। मरीजों की देखभाल का लिया जायजा। सैटेलाइट टाउनशिप पर मुफ्ती आजम कश्मीर का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो चले, ये थी कुछ सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब नई दिल्ली में मुनक्किद हुई, जहां वजीर आजम समेत मुल्क भर की शख्सियत ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने वाजपेयी को इस तकरीर को भी याद किया जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर दी थी, जिसमें कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का जिक्र किया गया था। जम्मू कश्मीर के पीटीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मौजूदा बीजेपी की क़यादत को कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के असूलों को अपनाते हुए उस जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करे जिसमें कमज़ोर तबकों से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। कश्मीर के लोग आज वाजपेयी जी की कमी को बहुत महसूस करते हैं। ये वही वाजपेयी जी है जिन्होंने, मुझे लगता है, जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, जिनका कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता लगता था, एक जज्बाती रिश्ता लगता था, तो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है और इसको इंसानियत के दायरे में मैं हल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में करगिल होने के बावजूद, पार्लियामेंट में हमला होने के बावजूद वाजपेयी ने कभी भी बातचीत का दामन नहीं छोड़ा। पहली बार वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत से बात हुई, जो कोई मामूली बात नहीं है, रास्ते खोलने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि वो इस मंशूर से जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल निकाल सकेंगे। पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक बेहतरीन खतीब थे, एक बसीरत वाले रहनुमा थे, एक शायर थे। उसके अलावा इस मुल्क के बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनने हमेशा अमन की बात की, जिनने अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती की बात की, शायद उस दौरान जिस दौरान बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तो जिसको कहते हैं एक स्टेट्समैन थे जो हमेशा चाहते थे कि इस मुल्क को ऊंचाई पे लिया जाए हर किसी शोबे में, और उसके साथ साथ जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक माहौल रखे। शायद वाजपेयी जी के बाद या उससे पहले बीजेपी ने श्रीनगर में अपने मरकजी दफ्तर में एक तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी तस्वीर पर गुलबारी की गई। देखिए, वाजपेयी जी के ही नक्श कदम पे चल रही है, क्योंकि वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है।
जहाँ का कंसेप्ट है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आपको वाजपेयी जी के वो वर्ड भी याद होंगे जब उन्होंने कहा गवर्नमेंट रहे ना रहे लेकिन देश रहना चाहिए। देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। जहां वाजपेयी जी वज़ीर आज़म रहे तब की भी बात, और आज जब देश की कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, आज भी देश की खैर मकदम है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान किया। आज पूरे दिन कटरा में जो बंद की कॉल दी गई और जिसके बाद कारोबार में भी जो असर है वो देखने को मिला। कमेटी के तर्जुमान की तरफ से कहा गया था कि कटरा में तमाम कारोबारी सरगर्मी आज के दिन बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कटरा में 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने यह भी बताया कि इंतजामिया ने 23 दिसंबर को एक इजलास का दावा किया था, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मजीद वक्त की दरख्वास्त की ताकि वो आला हुकाम से इस मसले पर बात कर सके। इसलिए उन्होंने हड़ताल जारी रखने का आज फैसला किया। देखिए, ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने जो भी किया है। कोई पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट जो है ये संघर्ष समिति के लोग निकाल रहे थे और कोई वायोलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े पीसफुल तरीके से जहां जा रहे थे, तो फिर ये जबरदस्ती उनको उठाने की कोशिश क्यों की गई, क्यों उनको उठा के ले जाया गया? इससे तो ये कटरा का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऐसा किया गया है। लोगों की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं है। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बंद पूरा कटरा आप देख रहे हैं, कोई दुकान तक नहीं खुली हुई, कोई होटल तक नहीं खुला हुआ। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट जब उन्होंने अपना जो है जुलूस जो शेप में बाजार से होता हुआ जो बस स्टैंड पे जा रहा था, तो इन्होंने जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनको उठा के ले गए। ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पे लाठीचार्ज भी किया बिना मतलब के। बिल्कुल हम इसके लिए कंडेम करते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रियासी प्रशासन की तो ये बिल्कुल बेकार हो गया। रियासी प्रशासन जितना भी है इसकी हम तौहीन करते हैं। अमन और शांति के गांधी जी के असूलों पे हम जुलूस लगा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे लोग हैं, मगर ये इन्होंने गलत किया है, इसकी हम तौहीन करते हैं। इसे कटरा अगर 1 महीना बंद करना तो 1 महीना में हम बंद करके रखेंगे। जय हिंद जय। कटरा रूपे प्रोजेक्ट पर बीजेपी के 2 ग्रुपों को देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ कटरा से बीजेपी के एमएलए बलदेव राज शर्मा प्रोजेक्ट के हक में देखने को मिले और वहीं पर रियासी के साबिक एमएलए अजय नंदा एहतजाज करने के साथ खड़े हुए देखने को मिले। और इसी पर बीजेपी के रहनुमा कविंदर गुप्ता ने कहा कि अजय नंदा का ये ज़ाती बयान है, उनका ज़ाती मसला है, वो इस पर तबसरा नहीं करना चाहते हैं। ताहम वो चाहते हैं कि इंतज़ामिया इस मसले का हल निकाले। देखिए, उनके क्या व्यूज़ हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है वो ये है कि वो कैसी डेवलपमेंट है जहां 40,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी जाए। और डेवलपमेंट होती है लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जाते हैं, लोगों के लिए नई जो है नए रोजगार उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ तो रोजगार छीने जा रहे हैं। ये कैसी डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट हमें अच्छा जी, लोगों ने देखिए, ये मैं कोई टिप्पणी इस पे, उनका अपना निजी मसला है, क्या कारण है ये आप क्वेश्चन उनसे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक मेरी बात है मैं वही बात देखो, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कह सकता कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन मुझे यहाँ आके खुशी हुई, मैंने देखा यहाँ पे डीडीसी पैंथल भी आए हैं, यहाँ पर डीडीसी कटरा भी आई हैं, जहाँ पे फार्मर हमारे म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन शशि गुप्ता जी भी हैं, शामू पंडित जी पुराने हमारे पार्षद वो भी जहाँ पे हैं, और भी बड़े सारे राकेश रोशन जी, मैंने बहुत से लोग बीजेपी के जो हैं आज जहाँ पे देखे हैं। ये अपनी मर्जी से आए हैं, ये किसी के कहने पे नहीं आए। आज अगर मैं आया हूँ तो मेरे को दर्द लगा लोगों का, तो मैं आया हूँ, मेरे को किसी ने भेजा नहीं है। ये अगर मेरे लोग जिनका मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, जिनका मैं विधायक रहा हूं, वो आज सड़कों पे है, आज उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो लानत है ऐसी विधायकी पर कि मैं उनके साथ खड़ा ना हूं। और दूसरा कुछ ऐसा हल निकाला जा सकता है, इसके लिए हमने भी सुझाव दिए हैं कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2 किलोमीटर पीछे तक छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ से लोग जिधर जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से चले जाएं। शहर में जिसने जाना है वो शहर में जाए।
मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने श्रीनगर में ज़राए अबलाग के साथ गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी पर तवज्जो दे और ओपन मेरिट के मामलात को फ़ौरन हल करे। इसी दौरान उन्होंने कश्मीर में सैटेलाइट कॉलोनीज़ के क़याम और ऑनलाइन जुआबाजी पर अफसोस का इजहार किया। हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं और बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में ये जो लोग इस तरीके का मंसूबा बना रहे हैं, असल में वो अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पे कश्मीर में बड़ी मुश्किल से अमन कानून की सूरत हाल इस वक्त सामने है और इस सूरत हाल को तबाह करने के वो दर पे हैं और इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं ताकि अवाम सड़कों पे आए और एहतजाज करें, खून खराबा हो और फिर उन्हें कोई हरबा करने का मौका मिले। ये बाहर डेमोग्राफी को चेंज करने का एक मंसूबा है। बेरोजगारी अरूज पर है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और नाकिस मिलावटी ग़िज़ाई अजनास। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने सरहदी ज़िला राजौरी के जंघर से पीओके में मीरपुर और कोटली तक रिवायती सड़क को खोलने की वकालत की है। राजौरी में सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बाबा सुंदर सिंह के आस्थान तक रास्ता खोलना वक्त की ज़रूरत है ताकि लोगों में रवाबता और मोहब्बत बढ़ सके। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मजबूत रिश्तों के लिए इस रास्ते को अहम करार देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत इक़दामात उठाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो, जिसकी ख्वाहिश अटल बिहारी वाजपेयी ने खैर मकदम है। जहां पर आज क्रिसमस पूरे मुल्क में जोश खरोश के साथ मनाया गया और वहीं पर क्रिश्चियन कम्युनिटी पुंछ की जानिब से भी आज क्रिसमस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला भर से लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर ईसाई भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। मैं यहाँ पुंछ में चर्च में आया हूँ। आज क्रिसमस का दिन है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वाइट किया था। मैं आपके माध्यम से पुंछवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नए आने वाले नए साल की भी एडवांस में विशेष देता हूँ। और ये जो आज का त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार है, ये पीस का त्यौहार है, आपस में खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। मैं चाहता हूँ कि ये क्रिसमस भी हमारे लिए खुशियाँ, पीस और जॉय लाए। थैंक यू। इधर बारामूला में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर चर्च को भी सजाया गया और इस मौके पर लोगों ने भी शिरकत की और क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। प्यार और मोहब्बत के लिए, अमन और शांति के लिए, जैसे कि आप देखते हो कि विश्व भर में आज बहुत जगह वायलेंस, बहुत जगह अमन और शांति को गिराया जा रहा है, अमन और शांति को मतलब दूर किया जा रहा है और वायलेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज के दिन हमने यही दुआ चढ़ाई कि ये जो वायलेंस है ख़त्म हो जाए हर जगह, चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे अलग अलग जगह पे जो चल रहा है, यूक्रेन में हो, हर जगह ये वायलेंस पहले ख़त्म हो, एक दूसरे के साथ लोग भाईचारा में रहे, प्यार मोहब्बत में रहे। ये पैगाम आज की क्रिसमस के दौरान हमें यही मिलता है। We have people from all ways of backgrounds who come here to worship and to be in this part of the gathering. Renewal, new beginning, new start of the year, something new. आज का जश्न हमने कंप्लीट किया हमारा प्रेयर के बाद अभी चर्च से हम भाग रहे हैं। हमने इस दिन के लिए लगभग 1 महीना तैयारियां किया। आज 25 दिसंबर हम क्रिसमस मनाते हैं। बड़े धूमधाम हमने मनाया और हमने खास दुआ पूरी दुनिया के लिए किया, शांति और अमल के लिए किया है। हम विश्वास करते ज़रूर वो शांति अमल जो खुदा ने लेके आया दुनिया में ज़रूर फैल जाएंगे। आज के इस दिन पे इस गिरजाघर में कहाँ से लोग आए, क्या कुछ खास प्रोग्राम यहाँ पे रहा? आज के दिन अगर हम देखा जाए अभी हमारे जितने भी बारामूला के लोग हैं वही लोग यहाँ पर शामिल हुए थे और बाहर से ज़्यादा लोग नहीं आए।
इस बार वो आएंगे, कुछ देरी के बाद आएंगे, शायद ठंड की वजह से आ नहीं पाए। नॉर्मली काफ़ी लोग आते, अलग अलग जगह से आते इस बार। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि खासकर आपका हर साल आप ये कवर करते हो। कोई दूसरा जर्नलिस्ट आए या ना आए, लेकिन हर साल आप आते हो और ये हमारा जितना जो इवेंट है कवर कर। हज़रत ख्वाजा अजमेर की सालाना उर्स के सिलसिले में जहां तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं रवायत को बरकरार रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दरगाह के लिए चादर रवाना की है। अजमेर शरीफ में सालाना उर्स की तकरीब 4 जनवरी को होने जा रही है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अजमेर शरीफ में इस वक्त सुर्खियों में आया था जब दरगाह के अंदर मंदिर होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद सियासत तेज़ हो गई थी। इंतज़ामिया ने अजमेर शरीफ के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।